Welcome, beautiful souls. Welcome to Quest and Crystal. My name is Chiragi Dakshini. My higher self name is Kaira. I am a tarot and Akashic reader, a Vedic astrologer, a palmist, a yoga trainer, and I have multiple master degrees. So before we begin, इस पर्टिकुलर रीडिंग में हम ये देखना चाहेंगे कि आप जिनके भी बारे में सोच रहे हो उनके लिए आप क्या हो, मतलब वो आपको किस तरह से देखते हैं या उनकी लाइफ में आपकी क्या अहमियत है, व्हाट आर द मतलब हिडन ट्रूथ्स, रियलिटी ऑफ द कनेक्शन, आगे का फ्यूचर क्या है और आपके लिए एडवाइस क्या है. तो विदाउट अ फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन विद पार्ट नंबर 1. ओके चलो, पार्ट नंबर 1 जिसके बारे में सोच रहे हैं, पार्ट नंबर 1 उनकी लाइफ में क्या अहमियत रखते हैं या उनके लिए क्या है. पार्ट नंबर 1 जिनके बारे में सोचें उनके लिए वो क्या है. मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपको एक ब्लेसिंग की तरह देखते हैं. दे फील ब्लेस्ड टू हैव यू. और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनको वो दे आर वेरी होपफुल कि ये कनेक्शन वर्कआउट हो जाए. लेट्स अंडरस्टैंड दैट फर्दर. मुझे क्लैरिफाई करिए कि ब्लेस को क्लैरिफाई करिए यहाँ पे डिटेल में. ब्लेस को क्लैरिफाई करिए. मेरे पैन नंबर 1 जिनके बारे में सोच रहे हैं वो उनके बारे में ब्लेस्ड और होपफुल फील करते हैं. उनको लगता है कि दे आर वेरी ब्लेस्ड टू हैव देम एंड दे आर होपफुल कि ये चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी. क्लैरिफाई कीजिए उनको. मुझे लगता है कि देर आर डीप इमोशंस. हो सकता है कि उन्होंने आपको कभी एक्सप्रेस नहीं किया है या खुल के नहीं बताया कि हाउ लकी दे फील अबाउट यू, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, व्हील, ब्लेस्ड, लक, फॉर्चुनेट, वो बहुत लकी फील करते हैं अपने आप को आपको पाके. बिकॉज ब्लेस का तो यही मतलब होता है कि दे फील वेरी लकी टू हैव यू, दे फील वेरी ब्लेस्ड टू हैव यू. मून इज ऑल्सो साइन ऑफ डीप इमोशंस और कई बार हिडन इमोशंस, यू नो, और स्पिरिचुअल कनेक्शंस को भी कभी कभी डिपिक्ट करता है. 7 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि इफ़ यू गाइज आर नॉट टॉकिंग राइट ना, वो अभी भी होप में है, उम्मीद में है. 7 ऑफ वॉन्ड्स इज अ कार्ड ऑफ परसिवियरेंस, मतलब डटे रहने का कार्ड एक तरीके से, और वो होपफुल हैं. मुझे लग रहा है कि वो अभी अपने ऊपर काम कर रहे हैं टू बी द बेस्ट सेल्फ. आपके लायक, आपके लिए बेटर बनने की कोशिश कर रहे हैं. अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही है तो, बट दे आर होल्डिंग ऑन टू द ग्राउंड. मुझे लग रहा है कि वो खड़े हैं वहीं पर. अगर आपकी बात नहीं हो रही है तो दे आर स्टिल होपफुल. जस्टिस, उनको लग रहा है कि आप लोगों का कोई ना कोई कनेक्शन है, बहुत डीप कनेक्शन है, कॉन्ट्रैक्ट है. आई लाइक टू क्लैरिफाई जस्टिस. हाई प्रीस्टेस, मैंने बोला ना स्पिरिचुअल कॉन्टैक्ट. आई लव इट व्हेन द एनर्जीज आर एक्यूरेट. मेरे को मून देख के कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि स्पिरिचुअल कनेक्शन की मतलब आई नेवर सेड दिस डेफिनेशन ऑफ मून, बट देखे. एंड येस, अगर आप लोग की बात नहीं हो रही तो दे वांट टू रिकंसिलिएशन, दे वांट टू कम बैक टुगेदर विद यू. सो येस, द हैंगमैन. मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों की बात नहीं हो रही. यू गाइज आर सस्पेंडेड राइट नाउ, मतलब अपने अपने जोन में हैं और बात नहीं कर रहे हैं. बट मुझे ऐसा लग रहा है कि दे हैव नॉट गिवन अप ऑन दिस कनेक्शन. 7 ऑफ वॉन्ड्स इज अ कार्ड ऑफ परसिवियरेंस, मतलब वो डटे हुए हैं वहाँ पर, होपफुल हैं अभी भी. उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है. दे वांट अ न्यू बिगिनिंग, दे वांट टू रीस्टार्ट द कनेक्शन. इफ यू गाइज आर नॉट टॉकिंग तो आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. वो आपको ले पाके ब्लेस्ड फील करते हैं. मैं इसको एक और क्लैरिफाई करूंगी. ब्लेस को और फर्दर क्लैरिफाई करिए. क्या थिंकिंग एट दिस वेरी मोमेंट व्हेन यू आर watching this video, they are thinking about you. This is beautiful energies guys. I'm 100% sure that कि आपके पर्सन आपको फील कर, मतलब बहुत लकी फील करते हैं आपको पाके. And for a lot of you this is a very high level soulmate connection. Let's understand this further. मैं ये देखना चाहती हूँ कि what is the hidden truth of this connection. What is the hidden truth of this connection for pile number 1. मुझे बताइए clearly. कमिटमेंट फोबिया. मुझे लगता है कि आपके पर्सन को कमिटमेंट फोबिया है और इसी वजह से देयर आर थिंग्स व्हिच हैव गॉट स्टक इन बिटवीन. सबमिसिव पर्सन, वन ऑफ यू, मतलब आप दोनों में से एक इंसान है कि जो सबमिसिव है. सबमिसिव का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पर्सन को कमिटमेंट फोबिया और दूसरा पर्सन है कि हाँ ठीक है चलो आपको कमिटमेंट फोबिया है, आप जैसे बोलोगे वैसे चलेगा. मतलब एक इंसान जो है वो दूसरे की हर चीज मान लेता है. For a few of you, I'm not getting it for everyone, but for a few of you, this was a connection which was begin with lust. Passion से शुरू हुआ होगा, physical या sexual attraction होगा शुरुआत में. For a lot of you, it feels like कि बस ये एक fling की तरह या affair की तरह या no strings attached की तरह शुरू हुआ होगा, but it has gone a lot deeper than thought. Like you guys, मतलब आप लोगों ने जो सोचा था उससे कहीं ज़्यादा serious हो गया ये.
चीटिंग, लस्ट का कार्ड था, चीटिंग, 3 ऑफ कप्स का कार्ड भी था. फॉर अ फ्यू ऑफ यू देयर वाज अ चीटिंग हियर. हो सकता है बिकॉज दिस पर्सन हैज कमिटमेंट फोबिया और लस्ट थी, तो हो सकता है कि आपके पर्सन ने डर के मारे चीट किया है, घोस्टिंग. और फिर मुझे लग रहा है कि शायद आप में से किसी ने उनको लाइक या तो आपने घोस्ट किया है या उस पर्सन ने आपको घोस्ट किया है. इफ लस्ट एंड चीटिंग वॉज नॉट द केस, इन घोस्टिंग इज द केस. बट कमिटमेंट फोबिया मुझे लग रहा है कि इट इज ओवरऑल एनर्जी. ये पाल जिसने भी सिलेक्ट किया उनके पर्सन का प्रॉब्लम इज द हिडन ट्रूथ इज कमिटमेंट फोबिया एंड लाइज एंड मैनिपुलेशन. मुझे लगता है कि वो पर्सन फील्स ब्लेस्ड टू हैव यू कहीं ना कहीं, बट दे हैव रियलाइज दैट दे हैव मेड रॉन्ग्स इन दिस कनेक्शन. लेकिन वो होपफुल है कि चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी आप दोनों के बीच में. यू गाइस विल कम बैक टुगेदर. दे फील वेरी होपफुल टू बी रिकनसाइलिंग विद यू, यू नो. और वो एक और चीज़ मुझे जो समझ में आ रही है यहाँ पे, वो ये लग रहा है कि दे हैव रियलाइज देयर मिस्टेक्स और वो दे आर वर्किंग ऑन बिकमिंग देयर बेस्ट सेल्फ फॉर यू. जो आप डिजर्व करते हैं वो बनने की कोशिश कर रहे हैं वो. सो यार लेट्स अंडरस्टैंड दैट कि आगे आने वाले समय में क्या होगा इस कनेक्शन में. आकेश जी मुझे बताइए व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन दिस कनेक्शन. मेरे पाइल नंबर 1 के कनेक्शन में नेक्स्ट क्या होने वाला. गिव मी वन कार्ड एंड देन आई विल बी गेटिंग द एडवाइस फॉर यू कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए. व्हाट इज द एडवाइस फॉर यू. यू डिजर्व लव. कहीं ना कहीं आपके साथ जो भी हुआ, हो सकता है अगर आपके पर्सन ने मैनिपुलेशन किया है, चीटिंग की है, लाइज किए हैं, दे वर हैविंग कमिटमेंट फोबियाज बिकॉज ऑफ व्हाटएवर रीजंस. मुझे ये लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस पे इफेक्ट आया है. आपको फील हो रहा है कि क्या आप गलत थे, क्या आपकी कहीं गलती है इसमें, और आपका कॉन्फिडेंस लूज हुआ है और आप कहीं ना कहीं ऐसे अपने आप को अनवर्दी फील कर रहे हैं. मतलब आपको लग रहा है कि आप प्यार डिजर्व नहीं करते, लेकिन ये गलत है. आपके जो बोल रहे हैं कि आप बहुत, आपकी कोई गलती नहीं, यू आर नॉट रॉन्ग, यू डिजर्व लव. दिस इज हाउएवर मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, हायर लेवल कनेक्शन है. अगर आप चाहते तो भी इसको अवॉइड नहीं कर सकते थे. कुड हैव बीन कर्मा फॉर अ लॉट ऑफ यू. गिव योर रिलेशनशिप अ चांस. मुझे लग रहा है कि दिस पर्सन माइट बी कमिंग बैक फॉर अ लॉट ऑफ यू बिकॉज मुझे लग रहा है कि रिकन्सिलिएशन इज कमिंग. आई अंडरस्टैंड दैट कि जो भी आपके साथ में हुआ है इट्स योर पर्सनल चॉइस. अनलेस एंड अनटिल कि देयर इज अ सोल कॉन्ट्रैक्ट जो आपको बांधता है उनके साथ में, इट्स योर चॉइस इफ यू डोंट वांट टू बी विद देम एंड यू वांट टू लव योरसेल्फ. बहुत सारे लोगों के लिए जो इनको वापस से रिलेशनशिप में चांस नहीं देना चाहते आपके पर्सन को, उनके लिए न्यू लव इज कमिंग. सो इट्स योर चॉइस. आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, यू हैव टू डिसाइड. बट प्लीज आप एक मेंटल ब्लॉक में जो हैं कि यू डोंट डिजर्व लव, उस कनेक्शन से निकलिए. अगर आप ये बार बार सोच रहे अरे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं या क्यों, मतलब मैं तो अच्छे से लव करता हूँ या करती हूँ, या आई एम ऑनेस्ट इन द कनेक्शन, आई पुट इन माई एफर्ट्स, लेकिन मुझे बार बार ये धोखा मिलता है या मेरे साथ गलत होता है. आप उस नेगेटिव एनर्जी को रिलीज कीजिए. आप एक बार चक्रा टेस्ट ले लीजिए. सी व्हाट ऑफ योर चक्रा इज इम्बैलेंस. अगर आप चक्रा से अलाइनमेंट में आ जाएंगे देन नॉट ओनली दिस पर्सन इज कमिंग बैक इनटू योर लाइफ, लेकिन आपकी लाइफ में एक न्यू लव भी एंटर कर रहा है. तो ये आपकी चॉइस रहेगी, आपका विवेक रहेगा. इफ़ यू वांट टू हैव एन आकाशिक रीडिंग एंड अंडरस्टैंड, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ये सोल कॉन्ट्रैक्ट भी लग रहा है. मुझे ये लग रहा है कि देयर इज अ हायर लेवल कनेक्शन हियर. हो सकता है कि लर्निंग का कॉन्ट्रैक्ट हो, आगे कोई और कनेक्शन नहीं हो इसका, क्योंकि देखिए लर्निंग इज द बॉटम लेक एनर्जी हियर. बट फिर भी आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड मोर इन डिटेल. इफ यू वुड लाइक टू हैव अ पर्सनल रीडिंग प्लीज कनेक्ट विद मी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए दिस कुड बी कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे आप लोगों की शादी होनी है. यू माइट बी गेटिंग बैक टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टर्म, और अ लॉट ऑफ यू आर अट्रैक्टिंग अनदर सोलमेट. तो दिस पर्टिकुलर पाइल जिन्होंने सेलेक्ट किया है, ये चॉइस आपकी रहेगी. आपके पर्सन ने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, उन्होंने आपके साथ गलतियां करी हैं, बट उनको ये रियलाइज हो रहा है कि यू वर द ब्लेसिंग इन देयर लाइफ एंड दे आर होपफुल कि कभी आपसे वो रिकनेक्ट कर पाएंगे. आपके लिए एडवाइस निकालते हैं आके, जो कि मेरे पाइल नंबर 1 के लिए व्हाट इज एडवाइस विद रिगार्ड्स टू दिस कनेक्शन दे आर थिंकिंग अबाउट. गिव मी वन कार्ड एट अ टाइम. बैलेंस. जगलिंग टू मेनी थिंग्स एट वंस, फाइंड टाइम फॉर योरसेल्फ. मुझे लग रहा है कि आप अपने आप को बिजी रख रहे हैं कहीं ना कहीं. आप क्योंकि यू हैव, देखिए ऐसी कोई चीज़ हुई है जहाँ पर लिटरली चीटिंग थी, थर्ड पार्टी थी, लस्ट था, द पर्सन हैज़ मिसट्रीटेड यू, मैनिपुलेट किया है आपके साथ में, आपको हर्ट किया है. आई कैन अंडरस्टैंड दैट कि आप उन फीलिंग्स को फेस नहीं करना चाहते हैं और आप बहुत जल्दी हील होना चाहते हैं, इसलिए आप अपने आप को माइंड डाइवर्ट करने के लिए बिजी रख रहे हैं.
बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं एंड यू जस्ट वांट टू, आप अपने आप को थकाना चाहते हैं, लेकिन यूनिवर्स बोल रहा है कि बैलेंस की बहुत ज़रूरत है। हीलिंग इस तरह से नहीं होती, चीज़ों से भागना इज़ नॉट हीलिंग। टाइम को टाइम देना भी एक कला है, वो भी एक तरीके से दिया जाता है। ऐसे ही नहीं कि बस आप बस टाइम पास कर रहे हैं और अपने आप चीज़ें हील हो जाएगी, नहीं। आपने जो फील किया है उस फीलिंग को एक्सेप्ट करो, प्रोसेस करो। देयर इज़ अ वे टू चैनल इट। नेगेटिव इमोशंस अंदर ही अंदर रह जाते हैं, अपने आप हील नहीं होते, उनको निकालना पड़ता है, उनको एक्नॉलेज करना पड़ता है, तब जाके आपके अंदर हीलिंग आती है। गेट अ रीडिंग। File number 1, please connect with me if you like to have a personal reading in your situation. Release expectations. हालांकि आपके पर्सन इज गोइंग टू कम बैक, बट ये उनसे किसी भी तरीके की एक्सपेक्टेशंस के लिए, उम्मीद रखने के लिए आर्कएंजल इज सेइंग कि अभी आप अपनी एक्सपेक्टेशन रिलीज कर दीजिए, बी ओपन, बिकॉज न्यू लव इज ऑल्सो कमिंग इन योर लाइफ। आप अपनी चॉइस से डिसीजन लीजिए, आपके लिए क्या सही है और वो कीजिए। I'm sending you absolute love and divine healing energies, and I'll see you in my next video. Take care, guys. Pile number 2. Think about the person जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं। Archangel Gabriel, show me one card at a time. मुझे बताइए मेरे पाइल नंबर 2 जिनके भी बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए वो क्या है, उनकी क्या अहमियत है उनकी लाइफ में। पाइल नंबर 2 जिनके बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए मेरे पाइल नंबर 2 की अहमियत क्या है, या वो क्या है उनकी लाइफ में। उन्होंने कभी आपको बताया नहीं, साइलेंस है अभी तो उनकी तरफ से पूरा 100% ट्रांसपेरेंसी। हालांकि वो ये सोचते हैं कि आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। मुझे ये बहुत सारा हायर लेवल सोलमेट वाला सीन लग रहा है। साइलेंस और ट्रांसपेरेंसी को क्लैरिफाई करिए। मेरे पाइल नंबर 2 जिनके बारे में सोच रहे हैं, उनकी लाइफ में उनकी अहमियत क्या है। फॉरगिव। मुझे लग रहा है बहुत गलतियां करी उन्होंने, उनको पता है, और वो ये समझ रहे हैं कि माय गुडनेस। मुझे लग रहा है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि आप उनके हायर लेवल सोलमेट हैं। आपके पर्सन की लाइफ में आप बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, उनके लिए आप एक बहुत हायर लेवल सोलमेट की तरह हैं। ट्विन फ्लेम अगर वो नहीं भी समझते हैं तो उनको ये पता है कि आपका कोई बहुत जन्म जन्म का नाता है फॉर श्योर। और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि चाहे वो आपसे बात करे ना करे, कुछ बोले ना बोले, आपको हमेशा पता रहता है कि उनके दिमाग में, दिल में क्या चल रहा है, बिकॉज ऑफ दिस बहुत हायर लेवल सोलमेट का कनेक्शन। हो सकता है ऐसा कनेक्शन आपका रहा हो कि आप इमीडिएटली मिलते ही आपको एक दूसरे की, मतलब सोल ने सोल को पहचान लिया होगा एंड बहुत कंफर्ट लेवल आपने फील किया होगा एक दूसरे के साथ। हो सकता है कि ट्विन फ्लेम का मतलब होता है कि आपके हायर सेल्फ सेम है। वन हायर सेल्फ कैन हैव मल्टीपल सोल्स, मतलब हो सकता है कि आप लोगों के हायर सेल्फ सेम हो और आप एक ही हायर सेल्फ की मल्टीपल सोल्स हो। इसी वजह से जो कनेक्ट आप एक दूसरे के लिए फील करते हैं वो किसी और के लिए फील नहीं करते होंगे। ये भी हो सकता है कि आप एक दूसरे के सेंटेंसेस कंप्लीट करते होंगे, एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं, एक दूसरे के दिल में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आता होगा। और ये पर्सन आपके, ये इस चीज़ को समझते हैं। उन्होंने गलती करी है, हो सकता है नहीं बात करी है, हम देखेंगे क्या प्रॉब्लम है, लेकिन आपसे वो सॉरी चाहते हैं। बट दे हैव नोन दैट कि उनको पता है कि आपको उन्होंने हर्ट किया है और वो सॉरी बोल रहे हैं। बट दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्शन फॉर देम। उनको लगता है कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, बहुत हायर लेवल सोलमेट है। मैं एक फॉरगिव को क्लैरिफाई करना चाहूँगी। फॉरगिव किसके लिए? स्ट्राइव। वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, बहुत खुश रहें। और उन्होंने अगर आपको हर्ट किया है, गलतियां करी है, तो उसके लिए वो सॉरी मांग रहे हैं उनकी गलतियों के लिए। लेट्स अंडरस्टैंड दिस फर्दर। आखिर जगह भी मुझे बताइए। द व्हील, द फूल। वापस से करते हैं। आगे जो गेब्रियल, शो मी वन कार्ड एट अ टाइम। मेरे पाइल नंबर 2 जिनके बारे में सोच रहे हैं, वो उनको कैसे देख रहे हैं, उनकी क्या अहमियत है उनकी लाइफ में। मेरे पाइल नंबर 2 की अहमियत क्या है उस पर्सन की लाइफ में। शो मी। When I say it's a very higher level soulmate connection, I tell you this is a very spiritual connection. बहुत ही spiritually guided connection है for a lot of you. Clarify further. हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप लोगों के बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, हो सकता है बहुत जल्दी चीज़ें हुई हैं, बहुत रेकलेस चीज़ें हुई हैं, कहीं ना कहीं इसी वजह से उन्होंने या तो बहुत जल्दबाजी में कुछ गलत डिसीजंस ले लिए हैं। ईगो में भी आके हो सकता है लिया हो, बिकॉज इज कार्ड ऑफ ईगो फॉर मी। तो आप बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, लेकिन उन्होंने गलतियां करी है इस कनेक्शन में। ट्रू। अभी वो स्टक फील कर रहे हैं। देखिए,
द कार्ड ऑफ साइलेंस वॉज देयर, दिस इज द कार्ड ऑफ फियर. मुझे लगता है कि यहाँ पर ये इंसान अपने दिमाग में स्टक फील कर रहा है, बिकॉज ऑफ वॉट रीजन्स वी विल अंडरस्टैंड फर्दर. द व्हील इज लक. वो बहुत ज़्यादा लकी समझते हैं अपने आप को टू हैव यू इन देयर लाइफ. माई गुडनेस, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के लिए कम्युनिकेशन इज कमिंग एंड दे सी यू लाइक दिस. आप बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं. सोल फैमिली जैसा फील है. इट्स अ कंप्लीट फैमिली. टेन ऑफ पेंटिकल्स मतलब वो आपके साथ में एक बहुत गहरा और बहुत ही ग्राउंडेड कनेक्शन फील करते हैं आपके लिए. आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं. आई डू फील दैट. मतलब मैं लेकिन यहाँ पर एक चीज़ को क्लैरिफाई करना चाहूँगी. और लाइक टू क्लैरिफाई द एम्परर हियर. व्हाई इज दिस एम्परर हियर? माई गुडनेस, आई कैन मेक दिस अप. द एम्प्रेस. मैंने बोला ना कि अगर वो इस कनेक्शन को आपका आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो. ट्विन फ्लेम का कार्ड आ रहा है, डिवाइन काउंटर पार्ट आ रहा है, एम्परर को क्लैरिफाई कर देते, एम्प्रेस आ रहा है. व्हाट एल्स यू नीड? आपके पर्सन आपको अपने डिवाइन काउंटर पार्ट की तरह देखते हैं. दे थिंक यू आर द वन फॉर देम. उन्होंने गलतियां करी, नो टू थिंग्स अबाउट इट. आई एम नॉट सेइंग कि ये जो भी पायल सिलेक्ट करी है वो सारे अपने लाइफ में खुश है, अपनी कनेक्शन में खुश हैं. हो सकता है आपके पर्सन ने कभी आपको जताया ना हो, समझाया ना हो. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज ब्लॉकिंग दिस कनेक्शन. ब्यूटीफुल एनर्जीज गाइस. पायल नंबर 2, 1111 पायल 2 के साथ क्लेम करिए. Archangel Gabriel, what are the blockages? What are the no. What is hidden in this connection? What is hidden? Show me what is hidden in this connection. The hidden truth of this connection. Okay, 1, 2, 3. Anything else is coming? 4. Anything else is coming? What is the hidden truth of this connection? Okay, enough. Reunion. Pile number 2, 1111. I saw that but I wanted it to come out. मैंने देखा था पर मैंने देखा होल्डिंग बैक और हाइडिंग फीलिंग्स. मैंने बोला ना आपके पर्सन ने कहीं एक्सप्रेस नहीं किया. आई लव इट व्हेन द एनर्जी इज 100% एक्यूरेट. व्हेन आई वाज शफलिंग आई वाज सेइंग दिस एंड दिस इज कमिंग आउट. व्हेन यू मतलब हम लोग जब चैनल करते हैं बहुत ज़्यादा, वी डू एस्ट्रल प्रोजेक्शंस एंड ऑल, उसकी वजह से हमारा इंट्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. बहुत सारी चीज़ें ऐसे मेरे साथ टेलीपैथी इतनी बढ़ जाती है कि मैं रैंडमली किसी के बारे में सोचती हूँ, उनका टेक्स्ट आ जाता है, उनका कॉल आ जाता है. आप हालांकि मुझे लग रहा है या तो आपके पर्सन दोनों भी एम्पैथ या हाईली सेंसिटिव बीइंग हो सकते हैं. अगर आप एम्पैथ हैं, कनेक्ट विद मी. आई कैन प्रोबेबली गाइड यू हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योर एनर्जीज. इंटीमेसी प्रॉब्लम्स, मुझे लगता है कि आपके पर्सन को हो सकता है कि किसी के क्लोज जाने से डर लगता हो. एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड था विच इज कार्ड ऑफ फियर्स एंड फोबियाज. आपके पर्सन को या आपको दोनों में से एक को नज़दीक आने से प्रॉब्लम है. इमोशनली, फिजिकली, किसी भी तरीके की इंटीमेसी से प्रॉब्लम हो सकती है. इट डिफर्स फॉर डिफरेंट पीपल. दिस इज जनरल रीडिंग. बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे ब्रेकअप हो चुका है, बट फिर भी आई थिंक यू गाइज बोथ, आप ट्रांसपेरेंसी का कार्ड आया था, आप एक दूसरे को समझते हैं कि चाहे दुनिया चाहे कुछ भी बोल दे या कुछ भी दिखावा हो रहा है, लेकिन आपको पता है अंदर क्या चल रहा है एक दूसरे के अंदर. प्रीवियस बिट्रेयल्स. देखिए, एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड था. दैट इज अ कार्ड ऑफ फियर. इंटीमेसी प्रॉब्लम है. हो सकता है कि प्रीवियस बिट्रेयल्स की वजह से आपके पर्सन या आपको फोबियाज डेवलप हो गए हैं और इस वजह से आप लोग साथ में नहीं हो पा रहे. लेकिन रीयूनियन इज कमिंग. वेदर इट इज अ ब्रेकअप, वेदर इट इज व्हाटएवर इट इज द प्रॉब्लम. मेंटल कंफ्यूजन में आपके पर्सन है. एट ऑफ स्वॉर्ड्स इज क्लैरिफाइड अगेन एंड अगेन. मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन और आपके बीच में चीजें नॉर्मल होने वाली है. आगे क्या होता है देख लेते हैं. व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन योर कनेक्शन और इन योर लाइफ. आगे जगह पर मुझे बताया मेरे पाइल नंबर 2 जिनके बारे में सोच रहे इस कनेक्शन में नेक्स्ट क्या होने वाला है. व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन दिस कनेक्शन. शो मी वन कार्ड एट अ टाइम. ओके, एक्सप्रेस योर लव. आपके पर्सन ने नहीं एक्सप्रेस किया या फिर दे आर वेरी, उनको इंटीमेसी से प्रॉब्लम है, उनको बिट्रेयल की वजह से ब्रेन फॉग या डर है, एंग्जाइटीज है, फोबियाज है, बट दे आर कमिंग अहेड एंड गोइंग टू टेल यू दे लव यू इफ दे हैव नॉट डन दैट. पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स. हालांकि क्योंकि यहाँ पर फोबियाज हैं एंड ये देखिए ये चीज़ एक और बताती हूँ मैं आपको. अगर ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, दिस इज नॉट गोइंग टू बी ईजी. यहाँ पर बहुत सारे लर्निंग्स होंगी, बहुत सारे टेस्ट एंड ट्रायल्स होंगे. तो आपको रेड फ्लैग्स देखने हैं बिकॉज दोज रेड फ्लैग्स आर योर लर्निंग्स, है ना. यहाँ पर हम लोग जब इस पृथ्वी पे आते हैं, दिस इज अ स्कूल और अ पनिशमेंट सेंटर. या तो हम कर्मापन खत्म कर रहे होते हैं या तो हम नई चीजें सीख रहे होते हैं. तो समझिए कि ये रिलेशनशिप का आपकी लाइफ में पर्पस क्या है. व्हाट कॉन्ट्रैक्ट यू ब्रॉट. अगर आपको आकाशिक रीडिंग की जरूरत है प्लीज कनेक्ट विद मी. सोलमेट, ट्विन फ्लेम का कार्ड आ रहा है, सोलमेट का कार्ड आ रहा है, हाई प्रिस्टेस आ रहा है. आई डोंट हैव टू से एनीथिंग. 1111 पाइल नंबर 2. क्लेम दिस. चलिए आपके लिए एडवाइस निकाल लेते हैं. दिस इज द लास्ट थिंग. आर्कएंजल गैब्रियल मुझे बताइए मेरे पाइल नंबर 2 के लिए इस कनेक्शन को लेके क्या एडवाइस है. व्हाट इज एडवाइस फ्रॉम योर साइड.
what they should do, what they need to remember. I love it when the energies are 100% accurate. Beautiful energies, guys. I mean, I got so excited reading this. Glow up. आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए. आपके पर्सन स्ट्राइव चाहते हैं आपके लिए, चाहते हैं कि आप खुश रहें, आप आगे बढ़ें. आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, एनर्जीज अपने अंदर लगाइए, अपने लुक्स पे काम कीजिए, रिलैक्स कीजिए, घूमने जाइए, अच्छे दिखिए, मे बी गो टेक अ पेडिक्योर, मैनिक्योर, फेशियल, जो भी आपको अच्छा लगता है. If you're a guy, go get a massage done or go get a night out with your friends, whatever, but glow up. Create a routine. अगर आपका ये जो भी कुछ हुआ है उसकी वजह से एक स्ट्रक्चर खत्म हो गया है कनेक्शन में की वजह से, लिसन टू म्यूजिक, इट विल सूद योर सोल, और क्रिएट अ रूटीन. उससे लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं आप. फक बीइंग नाइस. बहुत ज़्यादा लोगों को एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है. उन्हीं के आसपास रहिए जिनको मिलके पॉजिटिव लगता है. आप में से बहुत सारे लोग एम्पैथ्स हैं, मतलब हाईली सेंसिटिव बीइंग हैं. प्लीज़ ध्यान रखिए कि अगर आप एम्पैथ हैं तो जो टॉक्सिक लोग हैं उनसे अवॉइड रखिए, उनसे दूर रहिए, और सबको अच्छा दिखाने की या बनने की ज़रूरत नहीं है. अगर हम अपने आप के अंदर की आत्मा को खुश रख सकते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा मथुरा काशी जैसा पुण्य है. उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिल सकता. एक चीज़ ये याद रखिएगा कि आप चाहे कितना भी कर ले, हर एक इंसान को खुश नहीं कर सकते. सो लेट्स फोकस ऑन योर सेल्फ. And I'm sending you absolute love, divine healing energies. I'll see you in my next video. Take care, guys. Now let's move on to pile number 3. Let me ground. Okay, Gabriel. Cleanse and heal my mind, body and soul. Cleanse my cards of any residue energies from the previous readings. मुझे बताइए मेरे पाइल नंबर 3 जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, उस पर्सन के लिए मेरे पाइल नंबर 3 क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं या क्या मायने रखते हैं, क्या जगह है उनकी लाइफ में. मेरे पाइल नंबर 3 की जगह क्या है, मतलब व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ माई पाइल नंबर 3 इन द पर्सन's लाइफ. वाओ, ये कार्ड सेकेंड पाइल में भी आया था. प्लीज देख लीजिए, आपका हो सकता है उसमें कोई मैसेजेस हो. माई गुडनेस, आवर लव इज रियल. मुझे लगता है बहुत सारे लोगों की बात नहीं हो रही है, बट मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब वो आपको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं. आप उनकी लाइफ में सच्चा प्यार हो, रियल लव. आवर लव इज रियल. ओपनिंग अप बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि उन्होंने एक्सप्रेस ही नहीं किया है. दे आर गोइंग टू ओपन अप टू यू. चलिए देख लेते हैं इसको डिटेल में. ब्यूटीफुल एनर्जीज. फाइल नंबर 3 के लिए उन मेरे जिसके बारे में वो सोच रहे हैं उनकी लाइफ में मेरे फाइल नंबर 3 की क्या अहमियत है. शो मी वन मोर कार्ड. ओके, साइलेंस का कार्ड आया था, हर्मिट का कार्ड आया है. तो मतलब मुझे लग रहा है कि आप बहुत सारे लोग बात नहीं कर रहे हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ, बट मुझे लग रहा है कि द एंडिंग इज नियरिंग. ये जो भी आपके बीच में अगर नो कॉन्टैक्ट चल रहा है या साइलेंस चल रहा है तो दैट इज कमिंग टू एन एंड. अ न्यू बिगिनिंग इज कमिंग. द फूल इज अ कार्ड ऑफ न्यू बिगिनिंग. किंग ऑफ वॉन्ड, आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं. दे आर प्लानिंग टू टेक एन एक्शन टुवर्ड्स यू. किंग ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई करिए. यस, 100%. दे आर प्लानिंग टू गिव यू वेरी सॉलिड कमिटमेंट. दे वांट टू ग्रो ओल्ड विथ यू. सो ब्यूटीफुल एनर्जीज. एंड वो आपको एक ट्रू लव की तरह देखते हैं आप अपनी जिंदगी में. दे आर सेइंग दैट कि हमारा प्यार सच्चा है, आवर लव इज ट्रू. चलिए हम लोग अभी आगे बढ़ते देखते हैं कि व्हाट इज द हिडन ट्रूथ ऑफ दिस कनेक्शन. व्हाट इज द हिडन ट्रूथ ऑफ दिस कनेक्शन, क्लैरिफाई करिए मुझे आर्कएंजल गैब्रियल. दिस इज शॉर्टेस्ट एंड सिंपलेस्ट रीडिंग. आवर लव इज रियल. क्या चाहिए आपको? व्हाट इज द हिडन ट्रूथ ऑफ दिस कनेक्शन फॉर पाइल नंबर 3, मुझे बताइए. पाइल नंबर 3 के कनेक्शन में क्या हिडन ट्रूथ है. चलिए, गिव मी दिस, गिव मी दिस, गिव मी दिस. एनीथिंग एल्स इज कमिंग थ्रू? ओके, आई एम टेकिंग बोथ ऑफ दिस. 3, ओह माय गॉड. ओके, एंशियस अटैचमेंट स्टाइल. मुझे लगता है कि वन ऑफ यू इज हैविंग एंशियस अटैचमेंट स्टाइल. मतलब जिनकी एंशियस अटैचमेंट स्टाइल होती हैं उनको रीवैलिडेशन की ज़रूरत होती है. कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट बात करने की ज़रूरत होती है. अगर बात नहीं होती तो वो अच्छा नहीं फील करते हैं, उनको इनसिक्योरिटीज़ हो जाती हैं. उनको बार बार वैलिडेट करना पड़ता है कि हाँ आप उनसे प्यार करते हैं. उनको रियलाइज़ करवाना पड़ता है. उसके अलावा वो क्लिंगी होते हैं, नीडी होते हैं कनेक्शन में. अगर आपका है तो प्लीज़ कनेक्ट विद मी, आई कैन हेल्प यू. पावर स्ट्रगल इस कनेक्शन में किसकी चलेगी, ये भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो सकता है, हुआ हो. फ्रेंड्स ओनली, या तो कोई एक पर्सन था कि जो जिनको एंशियस अटैचमेंट चल था, और दूसरा पर्सन था ही वॉज नॉट रेडी टू, और शी वॉज नॉट रेडी टू गिव कमिटमेंट.
तो पावर स्ट्रगल हो रहा था कि किसके हिसाब से चलेगा ये कनेक्शन. सोल कॉन्ट्रैक्ट फॉर मैरिज. दिस पर्टिकुलर पाइल हैज अ सोल कॉन्ट्रैक्ट. यू गाइज आर गोइंग टू गेट मैरिड. क्लेम दिस 11 पाइल नंबर 3. आप चाहे कुछ भी कर लीजिए. आवर लव इज रियल. होल्डिंग बैक एंड हाइडिंग फीलिंग्स. देखिए ओपनिंग अप का कार्ड आया था. साइलेंस. मुझे लगता है आपके पर्सन ने अभी तक खुल के आपसे बात ही नहीं करी. और फ्रेंड जोन लिखी, क्योंकि फ्रेंड्स ही रखना चाह रहे थे तो उन्होंने कभी आपसे एक्सप्रेस ही नहीं किया कि वो कितना प्यार करते हैं. सेटलिंग फॉर लेस देन यू डिजर्व. मुझे लगता है कि क्योंकि वन ऑफ यू हैव एंशियस अटैचमेंट स्टाइल, तो आप नीडी हैं, नीडी बिहेव करते हैं, इसलिए आपको जिस तरह का भी वो ट्रीटमेंट देते हैं आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं. बट ऐसे मत कीजिए. दिस इज नॉट अ लॉन्ग टर्म हेल्दी सिचुएशन. Please connect with me if you want a personal relationship counseling or guidance in this situation. Intimacy problems, this second pile में भी आया था. Please have a look at that particular pile also. मुझे लग रहा है कि pile number 2 में आपके लिए है कुछ messages, because वहाँ पर silence का कार्ड भी आया था. So यहाँ पर intimacy problems का मुझे I think this came in pile number 2 or pile number 1. I'm not sure, but I think just check, क्योंकि दोनों में आपके से मतलब कार्ड्स हैं. ओके, सो पाइल नंबर 3 मुझे लगता है कि योर पर्सन हैज इंटिमेसी प्रॉब्लम्स. हो सकता है आपके हो इमोशनल इश्यूज हैं. मतलब या तो आपको डर लगता है या तो आपको बहुत ज़्यादा इंटीमेसी की आदत है या अटैचमेंट इशू है. व्हाटएवर इट इज़ नॉट अ हेल्दी सिचुएशन. करेक्ट. सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट कि आपके कनेक्शन में नेक्स्ट क्या होने वाला. पाइल नंबर 3 जिस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, इस कनेक्शन में नेक्स्ट क्या हो रहा है बताइए मुझे. आर्कएंजल गैब्रियल, गिव मी वन कार्ड एट अ टाइम. कीप एन ओपन माइंड. Oh my God, express yourself. मैंने बोला पाइल नंबर 2 में आया था. गो एंड चेक पाइल नंबर 2. मुझे लग रहा है कि अगर आप कहीं पैसिमिस्ट होते जा रहे हैं बिकॉज यू हैव एंशियस अटैचमेंट स्टाइल है, आपको मुझे लग रहा है कि इंटीमेसी इश्यूज भी हो सकते हैं. वन ऑफ यू मे हैव इट. आप अपना माइंड ओपन रखिए. योर पार्टनर इज डिफरेंट देन योर थॉट प्रोसेस, क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने कमिटमेंट से मना कर दिया हो या ओपन अप ही नहीं हुआ, फ्रेंड्स ओनली रखना चाहते थे. बट नाउ दे आर ऑल्सो ओपनिंग देयर माइंड टू पॉसिबिलिटीज एंड दे आर गोइंग टू एक्सप्रेस देयर लव टू यू. सो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो नेक्स्ट होने वाला है दैट इज they are going to come towards you and they are going to express themselves. They are going to keep an open mind. को clarify करें प्लीज. ये कह रहे हैं वो कि प्लीज अपना एंजल्स बोल रहे हैं कि अपना माइंड ओपन रखिए पॉसिबिलिटीज के लिए. नेगेटिव मत होइए. जब वो आपकी तरफ आएंगे और अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे तो एक्सेप्ट देम इफ यू विश टू. दैट इज, अगर आपको अंदर से फील होता है कि यस, बिकॉज यहाँ पर सोल कॉन्ट्रैक्ट फॉर मैरिज है. हालांकि देखिए सोल कॉन्ट्रैक्ट फॉर मैरिज का मतलब ये नहीं होता कि यू हैव टू अबाइड बाय द कॉन्ट्रैक्ट. अगर कॉन्ट्रैक्ट मेंड हो सकता है तो प्लीज कनेक्ट विद मी. वी कैन गो एंड आकाशी कैन चेक कि अगर हम इस कॉन्ट्रैक्ट को मेंड कर सकते हैं नहीं. इफ यू डोंट वांट टू मैरी दिस पर्सन दैट इज. लेकिन अगर आप मैरिज करना चाहते हो तो देयर इज नथिंग बैड इन इट, इजंट इट. चलिए बताइए आपके लिए एडवाइस क्या है. मेरे पाइल नंबर 3 के लिए एडवाइस क्या है. स्लीप एंड रेस्ट, मेडिटेट. स्लीप, रेस्ट एंड मेडिटेट. थोड़ा सा इनवर्डली जाइए. हर्मिट का कार्ड था, मतलब आपको ये थोड़ा बोला जा रहा है कि अपने इनवर्ड जाइए, थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दीजिए, फाइनेंशियल गोल्स को सेट कीजिए, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट. देखिए अगर ये हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन है विच इज़ अ सोल कॉन्ट्रैक्ट फॉर मैरिज, प्लीज़ थोड़ा सा अपने आप को काम करिए. कनेक्ट विद योर हायर सेल्फ. मेडिटेट करने से आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिलते हैं, रास्ते मिलते हैं. So this is the guidance for you. I'm sending you absolute love and divine healing energies and I'll see you in my next video. Take care guys.